राम नाम का यदि लोभ हो जाए तो लोभ करना गलत नहीं है, पर लोभ राम नाम का तो नहीं है। बुढ़ापे में भी नोटों का लोभ है तो अब क्या करेंगे, इसमें तो नरक जाना पड़ेगा। गलत लोभ नरक ले जाता है, सही लोभ नरक नहीं ले जाता। गलत क्रोध नरक ले जाता है, सही क्रोध नरक नहीं ले जाता। बुरा गलत काम नरक ले जाएगा, सही काम नरक नहीं ले जाएगा। सही अहंकार नरक नहीं ले जाएगा, गलत अहंकार नरक ले जाएगा। हाँ, इसलिए कहता हूं कि गा के कहे गुमान मिट जाता, भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं। हाँ, और वा के कहे बल बुद्धि, कौन सा बल? आध्यात्म बल। अच्छा, भागवत सुनने से क्या होता? आज की पढ़े लिखे बच्चे, खासकर साइंस के बच्चे ना, भागवत पे बिलीव नहीं करते। हमें भागवत से क्या लेना देना? अभी आपका खून गर्म है इसलिए आप बिलीव नहीं कर रहे हैं, पर जब आप उस चौराहे पे आएंगे ना, जब शरीर बूढ़ा होगा, जिनके लिए आप अहंकार करते थे कि ये मेरे हैं, ये मैं, जब वो अपने छोड़ देंगे तब आपको लगेगा कि हमने बहुत कुछ गवा दिया। जीवन में कभी कभी आप जब अकेले होते हैं ना, तो आपको आध्यात्म ही आपको एनर्जी देता है, पॉजिटिव ऊर्जा देता है। इसलिए सत्संग जरूरी है। एक मैं नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की छोटी सी बात करता हूँ। नेगेटिव क्या है और पॉजिटिव क्या है, सकारात्मक क्या है और नकारात्मक क्या है। जो कथा भागवत नहीं सुनते उनका जीवन, और जो सुनते हैं उनका जीवन। आइए मैं दोनों की बात एक उदाहरण से करता हूँ, आप समझ जाएंगे कि कथा ना सुनने वाले की दिनचर्या क्या होती है और कथा सुनने वाले की दिनचर्या क्या होती है। एक गाड़ी पर दो लोग जा रहे थे, एक भक्त था और दूसरा नास्तिक था, भगवान को नहीं मानता था। संयोग देखिए, दोनों एक ही गाड़ी पे थे, आगे गए दोनों गाड़ियों का उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, दोनों का एक एक पांव टूट गया। भक्त का भी एक पांव टूटा और जो भगवान को नहीं मानता था उसका भी एक पांव टूट गया। अब जरा समझिएगा, एक ही स्थिति दोनों के साथ बनी है, सिचुएशन वही है। दोनों एक ही हॉस्पिटल पे गए, दोनों का एक ही डॉक्टर ने इलाज किया। संयोग देखिए, एक ही डॉक्टर ने इलाज किया। डॉक्टर ने दोनों से एक ही कहा, एक ही बात कही कि अब आप कभी चल नहीं पाएंगे। दोनों से क्या कहा डॉक्टर ने? भक्त से कहा डॉक्टर ने कि तुम कभी अब चल नहीं पाओगे। हाँ, एक पांव ठीक है तुम्हारा, आप बैसाखी लेके चलेंगे लंगड़ाते हुए, वैसे नहीं चलेंगे जैसे थे। यही बात उससे कही जो भगवान को नहीं मानता था। जब उसने सुना कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा, रोने लगा, माथा पीटने लगा, मेरे साथ तो गलत हो गया, बहुत रोया, बहुत, उसका मन न खाता न पीता, बस रोता जाता। और जो सत्संग से जुड़ा था वो बढ़िया से खाता भी, हंसता भी, बात भी करता और भगवान की माला फिर जपता रहता। तो एक दिन वो आदमी मिला जो भगवान को नहीं मानता था। उसने कहा, क्यों, तेरा तो पांव टूट गया, तू भगवान को फिर भी मानता है, भगवान होते तो तेरा पांव क्यों टूटने देते? तो उसने कहा कि तू तो नहीं मानता भगवान को, फिर भी तो तेरा टूट गया, और मैं तो मानता हूं भगवान को। तो भगवान की कृपा से एक्सीडेंट तो ऐसा हुआ था कि दोनों पांव टूट सकते थे, ये तो विधाता की कृपा है कि कम से कम एक तो सलामत रखा है। जो है उसके लिए उसका धन्यवाद देता हूं, जो गया उसके लिए मैं शोर नहीं मचाता, जो गया उसके लिए सोच नहीं, जो है उसमें ईश्वर की कृपा मानता हूं कि ये तो बचा है, एक बचा, उनसे तो बेहतर हूं जिनके दोनों नहीं हैं। यदि आप अपने आप को खुश रखना चाहें तो किसी भी स्थिति में आप अपने आप को खुश रख सकते हैं, और यदि रोना है तो आप करोड़पति बन जाइए, जिसको रोना है वो रोता ही रहेगा। तो आपको प्रसन्न रहना है, इसके लिए दौलत नहीं चाहिए, केवल सकारात्मक वातावरण चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग चाहिए, सोच चाहिए, अच्छी सोच, अच्छी विचारधारा, अच्छा वातावरण। प्रसन्न रहने के लिए दौलत नहीं, अच्छा वातावरण चाहिए, अच्छी सोच चाहिए। ईश्वर है, इस बात पर कोई उंगली उठाए तो आप उठाइए, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु वो समय जरूर आएगा जब आपको लगेगा कि हाँ कोई तो है ये सृष्टि को संचालित करता है। एक सज्जन मेरे पास आए, बोले गुरुजी भगवान है तो हमें प्रमाण दो।
हमने कहा लो प्रमाण ले लो। हमने कहा ये बताओ, अच्छा आप सभी लोग बताना, मैया ओ मैया हो गई पंचायत, अब थोड़ा सुन लो, थोड़ा ध्यान दे दो कक्षा में। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा गुरुजी भगवान यदि है तो हमें बताओ, ईश्वर है तो दिखाओ। हमने कहा दिखाते हैं, बैठो। उनको हमने बिठाया, हमने कहा क्या पढ़ते हो आप? उन्होंने कहा हम साइंस पढ़ते हैं, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, विज्ञान जानते हैं। अच्छा, हमने कहा कि ये क्या लगा है? बोले टेंट। हमने कहा इतना बड़ा पांडाल बना है, तो ये बताओ कि ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई होगा क्या? अपने आप बन गया ये? यदि ये पांडाल है तो इसे बनाने वाला कोई है या नहीं? हाँ या ना? ये माइक है तो इसे भी बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? है। ये लाइट है तो इसे बनाने वाला कोई होगा या नहीं? यदि साइंस कहता है कि वस्तु है तो उसके पीछे कारण है। मैं वही बोला कि यदि ये दुनिया है, सूर्य है, चांद है, पृथ्वी गोल है, यदि ये सब कुछ है, तुम हो, हम हो, यदि सृष्टि है तो इसे बनाने वाला भी कोई होगा, और जो कोई है उसी को हम भगवान मानते हैं। साइंस उसे लाइट कहती है, साइंस उसे केवल लाइट कहती है, एक प्रकाश है, एक ऊर्जा है, एक एनर्जी है। साइंस उसे एनर्जी कहती है, प्रकाश कहती है, लाइट कहती है, हम उसे परमात्मा कहते हैं। तो भागवत में 4 शब्द हैं, इन 4 की ही मैं व्याख्या कर रहा हूं, अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। भागवा, वाक्य कहे बल, कौन सा? आध्यात्म, पॉजिटिव बल, सकारात्मक बल। और ता के कहे तकदीर बदल जाते। भागवत, जो ता शब्द है, कहते हैं भागवत श्रवण करने से तकदीर बदलती है। कैसे बदलती है? हमने कईयों की देखी है बदलते हुए। भागवत एक अलग विचारधारा है, एक अलग ही दुनिया है भागवती की। हाँ, एक अलग दुनिया। जैसे शराबियों की एक अपनी दुनिया अलग है, गंजेड़ियों की अपनी दुनिया अलग है, जुआनियों की अपनी दुनिया अलग है, हाँ, डॉक्टरों की अलग दुनिया है, साइंस वैज्ञानिकों की अलग दुनिया है। ऐसे ही एक कथा प्रेमियों की, भगवान से जुड़े भक्तों की भी एक अलग दुनिया है, अलग है, वो सबसे अलग है। हाँ, पागल है ये, कहते हैं ये पागल है। हम तो कहते हैं कि इन्हीं पागल दिमागों में भरे ज्ञान के लच्छे हैं, और इन्हें तो पागल ही रहने दो, क्योंकि ये तो पागल ही अच्छे हैं। ये तो पागल ही अच्छे हैं, इन्हें होश में ना लाओ। मीरा कहती है मैं तो पागल, लोग कहते हैं तू पागल हो गई है क्या? मीरा बोली हाँ मैं पागल हूँ। तो किसी ने कहा कि तुम डॉक्टर को बुला लो, अपना इलाज करा लो। मीरा बोली मैं डॉक्टर ही तो ढूंढ रही हूँ जब से। तो बोली इतने सारे वैद्य पड़े हैं, कोई भी तुम्हारी नाड़ी पकड़ के बीमारी पकड़ लेगा और तरीके से तुम्हारी दवाई ठीक, बीमारी ठीक कर देगा। मीरा बोली कि मुझे बीमारी ऐसी है जिसका एक ही इलाज है। क्या? तो मीरा से पूछा क्या बीमारी है? बोले बीमारी है मैं रोगी हो गई हूँ। क्या रोग लगा है? बोले कृष्ण का रोग लग गया। कौन सा रोग लगा है? कौन सा रोग लगा मीरा को? कृष्ण रोग लगा। बोले इसका इलाज क्या है? बोले इसका इलाज ये है कि जब वैद्य सांवरिया होए, जब स्वयं भगवान कृष्ण वैद्य बनकर आए और मेरी नाड़ी पकड़े तो ही मेरा इलाज होगा, नहीं तो मैं तो उस दर्द में ही डूबी रहूं। मुझे वो दर्द अच्छा लग रहा है, मुझे उस दर्द में रहने दो। हाँ, दर्द है। तो ये भागवत की व्याख्या है केवल 4 शब्दों की। अब भागवत के पहले श्लोक में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 स्वरूप हैं मैया जी। आवाज आ रही है भैया जी वहां? मैया आपको आवाज आ रही है? पीछे आ रही है तो हाथ उठाओ। पीछे भैया आपको आ रही है? बराबर, ठीक है, ठीक है। भगवान के 3 स्वरूप हैं, ध्यान से सुनिए। सत्य चित आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर सत्य है। सत्य किसे कहते हैं?
जिसका कभी नाश ना हो उसे सत्य कहते हैं। सत्य, ईश्वर सत्य, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत मिथ्या, ईश्वर सत्य। अच्छा, आप लोग सत्य हैं कि नहीं? क्या सत्य हैं? सत्य उसे कहते हैं मेरी मां जिसका कभी नाश ना हो। हम परिवर्तनशील हैं। हम जब जन्म लिए थे तो इतने से थे, आज इतने बड़े हैं, कल और बुढ़े होके मर जाएंगे। हम परिवर्तनशील हैं और परिवर्तनशील को सत्य नहीं कहा जा सकता। जिसमें परिवर्तन ना हो उसे सत्य कहते हैं। इसलिए सत्य सूर्य को नहीं कहा गया, सत्य चंद्रमा को नहीं कहा गया, सत्य पृथ्वी को नहीं कहा गया, क्योंकि पृथ्वी भी परिवर्तनशील है। यदि पृथ्वी ही सत्य नहीं है तो पृथ्वीवासी सत्य कैसे हो सकते हैं? फिर सत्य क्या है? तो शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य कौन? ब्रह्म सत्यम, ईश्वर सत्य है। अच्छा, आप लोग सत्य नहीं है, मैं इसका प्रमाण आपको दे रहा हूं, धारण कीजिए। क्या होता है मैया जी? अच्छा, आपने कभी सपना देखा कि नहीं? स्वप्न देखा? जब आप स्वप्न देखते हैं तो ये सपना था, ये बात पता कब चलती है? जब हमारी आंखें खुलती हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जब हमारी आंखें खुली तो पता चला कि रात को हमने जो देखा था वो सपना था। आंख खुली तो पता चला कि रात को जो देखा था सपना था। और जैसे ही आपकी आंख बंद होंगी सदा सदा के लिए, जिस दिन हमारी आंखें बंद होंगी ना सदा सदा के लिए, उस दिन पता चलेगा कि ये भी एक सपना था। आंख खुलते ही रात का सपना टूट जाता है और आंख बंद होगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना वो अपना ना ये अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये भी एक सपना है मेरी माँ कि आपकी शादी हो गई। अच्छा, आपकी शादी होना आज के 2 साल पहले, 4 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले आपने जो शादी की थी वो शादी आज के लिए एक सपना हो गई कि नहीं? आपकी शादी हुई थी कभी, आज के लिए वो एक सपना है कि नहीं? हाँ या ना? सपना है। जो समय बीतता जाता है वो समय हमारे लिए क्या बनता जाता है? क्या बनता जाता है? स्वप्न बनता जाता है। बीता हुआ कल, ये भागवत पूरी जब हो जाएगी ना तो 8वें 9वें दिन ये सपने की तरह लगने लगेगी। बीता हुआ कल क्या हो जाता है? सपना हो जा। एक सपना वो है जो आंख बंद करके देखते हैं, एक सपना ये है जो आंख खोल कर देखते हैं। बीता हुआ कल सबका स्वप्न हो जाता है मेरी माँ। ये स्वप्न में ही हम सब चल रहे हैं। आंख खुलते ही रात का सपना टूटेगा, बंद होते ही दिन का सपना टूटेगा। ना वो तुम्हारा था ना ये हमारा, तो फिर आपका क्या है? चलो ये बता दो, आपका क्या है? बताओ आपका क्या है? क्या है आपका? बोलो, क्या है मैया जी आपका? क्या है आपका? मेरा क्या है? मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। कौन है मेरा? ना ये तन मेरा, ना ये जीवन मेरा, ना संसार मेरा, कुछ है यद मेरा तो केवल गोविंद मेरे हैं। वही हैं। आप आज ही उनसे रिश्ता स्थापित कर लीजिए। वही हैं आपके सुख दुख के संगी और साथी, उनके सिवा कोई नहीं है। समय है आपके पास, नाता जोड़ लीजिएगा। भगवान सत्य है, चित्त दूसरा स्वरूप है ईश्वर का, चित्त। अच्छा बताओ, भगवान रहते कहाँ हैं? कहाँ रहते हैं आप बताइए? सब लोग बताएंगे मिलजुल के। बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? भैया जी आप बताइए कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ रहते हैं। ये भैया बोल रहे हैं यहाँ रहते हैं। भैया आप बताओ कहाँ रहते हैं भगवान? यहाँ रहते हैं। तो चलो फिर एक्सरा करा लेते हैं।
पास में ही है दुकानें सब। एक्सरा कराएंगे तो सब आएगा ना अंदर, यदि भगवान होंगे तो आएंगे। हनुमान जी ने छाती फाड़ दी थी उस जमाने में, क्योंकि उस टाइम पे एक्सरा मशीन नहीं होती थी ना। आजकल है, फाड़ने की जरूरत नहीं है। यदि हम कराएं तो आएंगे क्या भगवान? आएंगे? नहीं महाराज, नहीं आएंगे, व्यर्थ में पैसे बर्बाद होंगे। देखिए, आप दो तरह की बात तो अभी कर रहे हैं मंच में, यहां बैठ के। घर जाएंगे तो पता नहीं कितनी तरह की करेंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं भगवान यहां है, और दूसरा कोई बोले कि है तो हम कराएं एक्सरा। नहीं 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 कराइए, नहीं है। पहले कह रहे थे है, अब कह रहे नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब आपको ही विश्वास नहीं है तो आप दूसरों को क्या विश्वास दिलाएंगे? जब आप ही श्योर नहीं है तो फिर किस पे? यही हमारे सनातन धर्म की कमजोरी है। हम लोगों को भगवान पर विश्वास है, पर कमजोर, कच्चे धागे वाला विश्वास, पक्का वाला विश्वास नहीं है। एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। क्या होता मैया? विश्वास भी दो प्रकार का है। एक होता है विश्वास, एक होता है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। एक होता है विश्वास, एक होता है दृढ़ विश्वास। विश्वास टूट जाता है पर दृढ़ विश्वास कभी नहीं टूटता। वो दृढ़ विश्वास, भगवान पर विश्वास नहीं होना चाहिए, भगवान पर तो दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हाँ, करा लीजिए मेरा एक्सरा, भगवान आएंगे। यदि भगवान प्रहलाद के कहने से खंबा चीर कर निकल सकते हैं नरसिंह बन करके, तो मेरे हृदय से क्यों नहीं प्रकट हो सकते? विश्वास है तो ईश्वर है। भगवान कहाँ है? आप कहते हैं भगवान यहाँ है, हम कहते हैं भगवान यहाँ नहीं है। आप कहते हैं भगवान यहाँ है, यहाँ यहाँ, भगवान यहाँ नहीं है। फिर आप कहेंगे भगवान कण कण में है, हम कहते हैं भगवान कण कण में नहीं है। आप कहेंगे भगवान वृंदावन में है, हम कहते हैं भगवान तीर्थों में नहीं है। ना तो भगवान तीर्थों में है, ना तो भगवान मंदिर में है, ना तो भगवान कण कण में है, ना तो भगवान किसी की छाती में, हृदय में है। तो कहाँ है भगवान? बोले भगवान तो भक्त के विश्वास में है। यदि विश्वास है तो ईश्वर है, और विश्वास नहीं है तो कहीं नहीं है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। ईश्वर कहां है मेरी मां? जोर से बोलिए, कहां पे ईश्वर? ये जो छाती ठोकते हैं ना आप लोग, यहां पे ना ठोका करिए। ईश्वर यहां नहीं है, ईश्वर तो विश्वास। यदि विश्वास है तो यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। और मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा मां है, नहीं मानो तो पानी बह रहा। नहा लीजिए। क्या मेरी मां? भगवान कहाँ है? भगवान कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है मेरी मां? विश्वासो ही फलदायक। ईश्वर विश्वास ही है। कहते हैं भगवान का कोई रूप रंग नहीं है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यदि आपके अंदर राम की छवि बसती है तो आप जहां देखेंगे वहां राम नजर आएंगे। कृष्ण की छवि बसती है तो कृष्ण नजर आएंगे। ईश्वर का कोई रूप रंग नहीं होता, वो तो भक्त की भावना में। जैसे पानी का कोई आकार नहीं होता, पर पानी को फ्रिज में रखेंगे गिलास में भर के तो पानी बर्फ तो बन जाएगा, पर आकार गिलास का होगा। पानी को कटोरी में भर के रखेंगे तो पानी बर्फ तो बन जाएगा, पर आकार कटोरी का होगा। पानी को थाली में भर के रखेंगे फ्रिज के अंदर तो पानी बर्फ तो बन जाएगा, पर आकार किसका होगा? थाली का होगा। पानी का अपना कोई आकार नहीं, वो तो बर्तन का आकार लेता है। उसी प्रकार भगवान का अपना कोई आकार नहीं है। भक्त जिस भाव से उसे पुकारते हैं, जिस रूप में वो अपने हृदय की फ्रिज में स्थापित करते हैं, उसी रूप में भगवान प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दे देते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हाँ, सतचित आनंद, भगवान का तीसरा नाम है आनंद। कहाँ है ईश्वर? ईश्वर का नाम क्या है मेरी माँ? आनंद। इसलिए कहता हूं कि थोड़ा आनंद में रहा करो। आनंद में रहा करो मतलब थोड़ा प्रसन्न रहा करो। बोलो घी, भैया बोलो घी, डालडा वाला नहीं, देसी घी बोलो। घी घी
घी घी, ऐसे ऐसे थोड़ा आनंद में रहो। हमेशा घी, हमेशा प्रसन्नता। कई लोगों की आदत है ऐसे नहीं, बंदरों की तरह रहना अपने को। 84 लाख योनियां हैं, उनमें से हंसने मुस्कुराने का मौका केवल आपको मिला। क्या कुत्ता कभी हंसता है आपकी तरह? बिल्ली हंसती होगी, बकरा हंसता होगा, हाँ तो कौन हंसता है? चींटी हंसती होगी आपकी तरह ना, केवल आप। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। सदा क्या रहिए? सदा क्या रहिए? खुश, प्रसन्न, सदा प्रसन्न रहिए हर हाल में। राम जी 14 साल के लिए वनवास गए, प्रसन्न थे कि नहीं? आजकल कोई पिता अपने बेटे से कहे चलो तुम घर से निकलो, तो बेटा तो बाप पे केस कर देगा, घर से निकालता है। पागल हो गया बाप। धन्य थे वो राम जी कि पिता ने कहा कि वनवास जाना है, बिना प्रश्न चिन्ह लगाए, बिना प्रश्न खड़ा किए पिता की आज्ञा चल पड़े। और जो प्रसन्नता अयोध्या में थी वही प्रसन्नता राम के मुख में वनवास जाते वक्त भी बनी रही। हर हाल में प्रसन्न रहना किसी से सीखना है तो भगवान श्री राम से सीख लेना चाहिए। हर स्थिति में वो प्रसन्न, खुश खुश, हानि हो लाभ हो। याद रखना मेरी माँ, सुख दुख हानि लाभ ये सबके साथ लगे हैं, कोई इनसे बचा है? सुख दुख और हानि और लाभ ये सबके साथ हैं, कोई इनसे बचा नहीं, कोई छूटा नहीं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को बदलिए। अच्छा अभी दिन है कि रात है? बताओ क्या क्या है? दिन है ना। क्या इस दिन को आप रात बना सकते हैं? नहीं। क्या आप नदी को समुद्र बना सकते हैं? क्या आप समुद्र को नदी कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते। आप प्रकृति को नहीं बदल सकते, आप जमाने को नहीं बदल सकते, आप किसी को नहीं बदल सकते, पर अपने आप को तो बदल सकते हैं। बदल डालिए ना अपने आप को, मिटा दीजिए अज्ञान, ज्ञान में रहिए, खुश रहिए, हर हाल में प्रसन्न रहिए। जमाना कैसा है, हमें क्या करना? आप खुश रहिए ना, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए हर स्थिति में। कोई सम्मान करे तो भी हंस दीजिए और कोई अपमान करे तो भी जरा मुस्कुरा दीजिए उसकी तरफ देख के। क्या घट रहा है? खुश रहिए। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा भगवान करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतव। ईश्वर विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय। भगवान का काम क्या है मैया जी? ये दुनिया को बनाना, चलाना, संहार कर देना ईश्वर का काम है। अच्छा बताइए भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? भगवान रहते कहाँ हैं? ईश्वर ने, आपने जबलपुर में आप हो तो अपने लिए घर तो बनाया ही होगा, कुटिया बनाई होगी, घास की ही सही, पर ठिकाना तो होगा कि हम यहाँ रहते हैं। यदि आपका घर है, आपका ठिकाना है, आपका निवास है, आपका पता है, तो आज मैं आपसे पूछता हूँ ईश्वर का क्या पता है? बताइए भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ईश्वर का हेड ऑफिस क्या है? आज हम आपको बताएंगे भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है। आज तक आपने उनका हेड ऑफिस नहीं सुना होगा, कहाँ है? उनके हेड ऑफिस का पता है किसी को? नहीं पता? हम सिर्फ नोट कर लो और याद कर लो, कभी वक्त पड़े तो चले जाना, मिलेंगे जरूर। और आप गए थे तो मिले थे वो। आइए उनका हेड ऑफिस का पता नोट करिए। भगवान का हेड ऑफिस कहाँ है? बोले मम्मी का, माँ का पेट, उदर, गर्भ। जब आप आपकी माँ के पेट में थे, आप लोग कभी अपने माँ के पेट में थे कि नहीं? थे कि नहीं थे? जब आप अपनी माँ के पेट में थे तो बताइए उस 9 महीने में किसने आपको बनाया? ये टेंट इतना बढ़िया लगा है तो इसे बनाने वाला होगा ना भाई, मैं बोल चुका ये बात। आपकी सही जगह पे आंख लगी है, सही जगह पे कान लगे हैं, सही जगह पे मुंह लगा है, सही जगह पे हाथ लगे हैं। यदि कोई ना होता तो गलत जगह पे ना लग जाता? कौन था? 9 महीने तक माँ के पेट में रहकर उस परमात्मा ने आपको डिजाइन किया है, हाँ या ना? यदि ना होता कोई बनाने वाला तो कुछ का कुछ हो जाता ना साहब। आप ये बात मानते हैं, साइंस भी ये बात मानता है कि यदि कोई काम हुआ है तो करने वाला होगा।
कौन है वो? उस मां के गर्भ में 9 महीने तक परमात्मा ने हमें बनाया और जब पूरा मॉडल तैयार हो गया तो परमात्मा ने बाहर कर दिया, जाओ डिलीवरी हो गई, होम डिलीवरी। परमात्मा ने पूरा बना के भेज दिया, जाओ। कितना बढ़िया व्यवस्थित परमात्मा ने बनाया। अब लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है? भगवान का भाई साहब, भगवान फ्री नहीं बैठा, भगवान काम कर रहे हैं। वो भगवान चींटी के पेट में भी होता है, क्योंकि चींटी भी यदि अंडा रखती है तो उससे भी तो बनाने वाला कोई पेट में ही बैठा। मतलब हर माँ, चाहे वो शेरनी हो, चाहे वो हथनी हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो भैंस हो, किसी भी माँ के पेट में परमात्मा आपको मिलेगा, क्योंकि परमात्मा ने ये पूरी दुनिया पेट में बैठ के ही बनाई है भक्तों। ये पूरी दुनिया पेट में बैठ के बनाई है। पेट के बाहर कुछ बनाया हो तो बताओ, इस दुनिया में ऐसा क्या है जो पेट के बाहर से आया है? सब तो गर्भ से आए हैं ना, सब वहीं से आए हैं, ईश्वर से मिलते हुए सब वहीं से आए हैं। तो परमात्मा विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय, सारे दुखों को दूर करने वाले भगवान, ऐसे भगवान को हम श्री राधा सहित प्रणाम करते। कथा 3 चीजें बढ़ाती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ऐसी कथा सुनाइए जिनसे ये बढ़ जाए। सूत जी बोले आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, मैं इसी का सार सुनाता हूँ। सारे वेदों का सूत जी ने सार सुनाया। कहा जिस कथा को श्रवण करने आप बैठे हैं वो कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देवराज इंद्र शुकताल आए थे, अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी को प्रणाम किया। कहा गुरुदेव ये परीक्षित को अमृत पिला दो और हमें कथामृत पिला दो। एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी ने कहा वाह इंद्र, क्या कांच के टुकड़े को क्या मणि से बदला जा सकता है? आपके स्वर्ग का अमृत है कांच का टुकड़ा और हमारी भागवत है मणि। भागवत को मणि कहा है सुखदेव जी ने। सुखदेव जी ने स्वर्ग के अमृत को कांच का टुकड़ा कहा है। स्वर्ग के कोई भी सुख भागवत के सुख की बराबरी नहीं कर सकते भक्तों। भागवत विषय अलग है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इंद्र जब गए तो उन्होंने एक तराजू बांधी, एक पलड़े पे भागवत को रखा, दूसरे पलड़े पे स्वर्ग के सुखों को रखकर तौल कर देखा तो भागवत का पलड़ा भारी था। इंद्र चरणों में गिर पड़े तो भागवत से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र बोले प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम यहीं रहते हैं, जहाँ भागवत होती है वहीं रहते हैं। हाँ भक्तों, जहाँ भागवत होगी